गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल, गवर्नमेंट बाय द क्रिमिनल्स एंड गवर्नमेंट फॉर द क्रिमिनल्स। ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है। तब खामखा की बात, लोग जनता को मोदी जी के खिलाफ भड़का रहे हैं। जर्मन में स्वागत हो गया था सब ईसाई का, यहाँ चर्च पे हमला नहीं हो रहा भारत में। हम यहाँ की कानून की बात कर रहे हैं। अमेरिका में स्वागत हो गया था, अमेरिका तो ईसाई कंट्री है, तो यहाँ के ईसाई सुरक्षित हो गए, तो लिखवा के सबसे ले लीजिए, दोबारा सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा। कहता है 4 बीवी 40 बच्चे, पूरे भारत से एक मुसलमान लाओ, मैं धर्म ही बदल दूंगा। इस तरह की सलाह चैलेंज दे रहा हूँ नेशनल दस्तक को। उनके साथ भी तो रहो, उनके साथ जाति के नाम पर हो, हमारे साथ धर्म के नाम पर हो, इसीलिए तो हम दोनों आए। ये जितनी दुख है, जितना मुसीबत है, जितना पिछड़ापन है, जितना हम रो रहे हैं, ये सारा रोना गाना कांग्रेस का दिया हुआ है। मगर मोदी जी भी उसी भाषण को दोहरा रहे हैं। कांग्रेस वाली ही अगर पॉलिसी चला रहे हैं तो फिर हम मोदी जी की बात क्यों करेंगे। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं। दलित मुस्लिम एकता कैसे बनेगी, सोशल मीडिया पर जंग छिड़ा हुआ है। कास्ट एट्रोसिटी को लेकर ये तस्वीरें दिखाइए, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तस्वीरें। क्या डिमांड? हम यहाँ डिमांड करने के लिए नहीं आए। हम इस गवर्नमेंट को, मोदी लेड गवर्नमेंट को, मोदी और अमित शाह जो गवर्नमेंट ऑफ क्रिमिनल्स है, पहले इसकी गवर्नमेंट की परिभाषा होती थी राजनीति में, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और वो परिभाषा बदल गई। मोदी और शाह के आते ही गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल, गवर्नमेंट बाय द क्रिमिनल्स एंड गवर्नमेंट फॉर द क्रिमिनल्स। तो हम इस क्रिमिनल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ क्रिमिनल्स को हम चेतावनी देने के लिए आए हैं कि 90% समाज सोता नहीं रहेगा। जिस तरह से मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, दलित और मुसलमानों को, ट्राइबल्स को जिस तरह से आप टारगेट कर रहे हैं, चुन चुन के मरवा रहे हैं, सरेआम मरवा रहे हैं, पूरी गुंडागर्दी के साथ मरवा रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं होगा। और निश्चित तौर से हम आज थोड़ी संख्या में, कल बहुत बड़ी संख्या में। चुनी हुई सरकार को आप क्रिमिनलों की सरकार कह रहे हैं? नहीं, ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है, ये मशीन की सरकार है। मोदी और अमित शाह की अगर औकात है तो ईवीएम को हटा के बैलेट बॉक्स। इतना दंगा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ धर्म के आधार पर जब से मोदी जी आए हैं। देखिए दंगा, ये वो सिस्टम बदल गया है। कांग्रेस के टाइम पे अब अगर आप ये मानते हैं कि मुसलमान दंगा ही है तो मैं समझता हूँ। मैंने मुसलमान दंगाई नहीं कहा, मैंने कहा मोदी जी जब से आए हैं 2014 से कितने दंगे हुए हैं देश में। देखिए उसमें मोदी जी ने मोडस ऑपरेंडी बदली है, वो तरीका बदला है। वो दंगों में मरवाने के बजाय, पुलिस से मरवाने के बजाय वो कह रहे हैं कि भैया हिंदुओं तुम इकट्ठे होकर मुसलमान मारा। एक नेता उनका हाँ मार दिया मुसलमानों को हिंदुओं ने, सबूत तो दीजिए। अरे जब बिल्कुल दे रहे, कहानी झारखंड में मारा, ये आप तबरेज को मारा, अखलाक को मारा, कौन से सैकड़ों की। गोधरा कांड के समय किसकी सरकार थी? गोधरा कांड के साथ, गोधरा कांड फर्जी था। नहीं, भागलपुर में जब दंगे हो रहे थे, कांग्रेस के समय दंगा हो रहा था, तब आप लोग को नहीं दिख रहा था? नहीं, मैंने तो बताया ना। अभी जो बता रहे कि कौन सी अपोजिशन को, तो हमने बताया अपोजिशन यहाँ कुछ नहीं है। ये सत्ता में हमें में भी सवर्ण है और विपक्ष में भी सवर्ण है, इसलिए सब घालमेल है इनका। क्या है, आप लोग चुनी हुई सरकार को क्रिमिनलों की सरकार कह रहे हैं? नहीं, ठीक है, इनका जो तेज सिंह जी ने कहा है, ये इनका अपना रिसर्च वो कहते रहते हैं, कहा मतलब आज नहीं कहा, शायद आएंगे उस पर भी आएंगे। हम लोग यहाँ जो आज इकट्ठे हुए हैं, भीड़ तंत्र पर जो है लगाम लगाने की मांग सरकार से, ये पहली बार नहीं, 10वां 11वां प्रदर्शन हमारा है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, यानी सर्वोच्चता होनी चाहिए। अगर अभी छपरा में आप कह रहे हैं कब हुआ, अभी गिना रहा हूँ, नासिक में हुआ, कार से उतार के मारा। छपरा में जमालपुर थाना के गेट के सामने एक मुस्लिम ड्राइवर को कांग्रेस के समय में 2-2 हजार लोगों को मार दिया जाता था, तब कहाँ थे? चले जा रहे हैं तो वहाँ तो नीतीश कुमार हैं। बिहार की बात कर रहा हूँ, छपरा में मार रहे हैं, पार्टी की बात नहीं है, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, राज्य और केंद्र सबकी बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल भाषा ही नहीं बोल रहा हूँ। तो मोदी जी का नाम ले रहे हैं आपके साथ? मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल जी, मतलब नहीं, हमको कानून की बालादस्ती होनी चाहिए कि मोदी जी के सरकार में हिंसा कम हुई है, न्यायिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए। मोदी जी के राज में हिंसा कम हुई है, मानते हैं कि नहीं? कैसे मानते हैं, कहाँ कम हो गई? मुसलमान सुरक्षित है, मानते हैं कि नहीं? नहीं, आप मानते हैं, आप तो पत्रकार है, सब ज्यादा तो आप ही चलाते हैं, आप मान रहे हैं। अगर आप मान रहे हैं, मानने से क्या हो जाएगा? आप बोलिए ना, क्या हो जाएगा, जनता से पूछिए ना। आप जनता नहीं है। सुरक्षा का भाव हर जगह है। कांग्रेस ने मोदी जी के राज में, सुनिए, कांग्रेस ने भी ठगा और मोदी जी के आने के बाद जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो लोगों को लगा कुछ प्रयास अब सबका आएगा तो उसमें हम लोग भी नंबर में आएंगे। मोदी जी ने पसमानदा मुसलमान भी पूरा मिडिल ईस्ट, सुनिए आप, पूरा मिडिल ईस्ट मोदी जी का अभी यूएई के दौरे पर हैं। हर बार मोदी जी मुस्लिम देशों का दौरा कर रहे हैं। भाजपा वाला एंगल क्यों आप बना रहे हैं? वो मिडिल ईस्ट अरब वाला उनको ताज पहना देगा तो हमारा कानून मजबूत हो जाएगा। अरे हमारा जो भारत का संविधान, हम भारत की बात कर रहे हैं। अरब ने ताज पहना दिया तो मक्का में घुमा दिया, ये सब ड्रामा नहीं किया कीजिए।
ये सब खामखा की बात। आप लोग जनता को मोदी जी के खिलाफ भड़का रहे हैं। जर्मन में स्वागत हो गया था सब ईसाई का, यहाँ चर्च पे हमला नहीं हो रहा भारत में। हम यहाँ की कानून की बात कर रहे हैं। अमेरिका में स्वागत हो गया था, अमेरिका तो ईसाई कंट्री है, तो यहाँ के ईसाई सुरक्षित हो गए तो लिखवा के सबसे ले लीजिए। दोबारा सरकार खिलाफ नहीं बोलेगा ना। अब अभी बोल रहा, सब लड़ भी रहा, धरना भी कर रहा। मतलब हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं। केवल भारत में हमारा संविधान हमको जो अधिकार देता, जो स्वतंत्रता देता, जो आजादी देता, उसको बनाए रखिए, बस ये कानून हम चाहते हैं। 4 शादी पर क्या राय है आपकी? फिर 4 शादी 40 बच्चे, पक्का आप भाजपा के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। ले दे के 4 शादी 40 बच्चे कानून आ रहा है। सवाल है, आप लोग राजनेता भी, एक्टिविस्ट भी हैं, 4 शादी पर सरकार कानून लाना चाहती है, उसके पक्ष में या खिलाफ? अभी एक चैनल पर बहुत बड़े संत बैठे थे, मैं उनको चैलेंज दे दिया था, बार बार चैलेंज। उनको मैंने कहा था 4 बीवी 40 बच्चे पूरे भारत से एक मुसलमान लाओ, मैं धर्म ही बदल दूंगा। इस तरह की सलाह चैलेंज दे रहा हूँ नेशनल दस्तक को, 4 बीवी 40 बच्चे पकड़ के लाइए, एक मुसलमान भारत में, सिंगल एक। मैं बौद्धिस्ट धर्म का बहुत प्रचार कर, मैं बौद्धिस्ट हो जाऊंगा, जाइए। इतना बड़ा कोई चैलेंज कर सकता है? मैं वो नहीं कह रहा, मैं सुनिए मेरी बात सुनिए। आरोप लगा के अब मेरी बात सुनिए ना भाई, पूरा सवाल सुनिए। इस देश में बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल ला रहे थे, हिंदुओं में भी 4-4, 5-5 शादी कर रहे थे लोग। आज भी हो रहा है, हाँ, उत्तराखंड में हो तो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय करपात्री महाराज ने संसद, मेरी बात सुनिए, सवाल मैं किसी के साथ हूं ना खिलाफ हूं, सवाल पूछ रहा हूं, मिर्ची मत लगे आपको। जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तो भी इस देश के ब्राह्मणों ने और पुजारियों ने विरोध किया था बाबा साहब का कि ये हिंदुओं के शादी में टांग अड़ा रहे हैं। तब लोग 4-5 शादी करते थे। मैं ये कह रहा हूँ, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, महिलाओं का अगर सम्मान मिल रहा है, चाहे कानून कोई बनाए, तो क्या दिक्कत है? नहीं, किसको दिक्कत है? तो आप पूछ तो रहा हूँ यूसीसी पर क्या रहा है? यूसीसी पर दिक्कत है नहीं, यूसीसी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है ना भाई। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 सबका वायलेशन, 25, 26, 29 सबका खुला वायलेशन हो रहा, उल्लंघन, नंगा नाच। क्या आपको आज लग रहा है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा? अगर आपको लग रहा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपने 498 बनाया। किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में 4 शादी आज के 21वीं सदी में वाजिब है? कहाँ वाजिब है? किस समाज में है? किस समाज में है? आपके पास रिकॉर्ड है, डेटा है, सब ज्यादा शादी। हिंदू कोड बिल SC और ST पर भी लागू है ना? लागू है कि नहीं है? अभी आप रिकॉर्ड निकालिए, टीवी वाला एक दिन चलाया 10 मिनट, हम लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, उसके बाद जो वो बंद किया तो आज तक चला ही नहीं। बहु विवाह की परंपरा सबसे ज्यादा ट्राइबल में है, ठीक है, उसके बाद सो कॉल्ड हिंदुओं में है, फिर हम में है, तीसरे नंबर पर मुसलमान का नाम आया। उत्तराखंड में एक पूरा एक अच्छा लिंचिंग पर आज मौजूद है। आज मैं ला दूंगा, मैंने चैलेंज किया और मुझे आप चैलेंज दो, मैं ला दूंगा उठा। लिंचिंग पर कानून चाहते हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC को जाति के नाम पर मारा जा रहा है, उस पर कानून चाहिए। बिल्कुल, अरे लिंचिंग में वो भी है ना शामिल, उनके साथ भी तो रहा, उनके साथ जाति के नाम पर हो, हमारे साथ धर्म के नाम पर हो, इसीलिए तो हम दोनों आए। आपने बैनर पढ़ा नहीं कि जब लिंचिंग के शिकार दोनों हैं तो दोनों मिलकर हम मांग कर रहे हैं, दोनों मिलकर कि भाई एक सशक्त कानून लाइए। एक तो पीड़ित परिवार को आप, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ता है, संवैधानिक लड़ाई नहीं लड़ता, वो लोग शरिया के कानून चाहते हैं। टीवी अखबार वाला रोज कहता है। लोग कह रहे हैं आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, मुस्लिम समाज अगर आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ता, अफवाहें तो बहुत हैं। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लो, चाहे माता सावित्रीबाई फूले का देख लो, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो बाबा साहब अम्बेडकर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान वाला किताब खूब कोट किया जा रहा। मैं भी टीवी डिबेट पे जाता हूँ। आप लोग तो शेड्यूल कास्ट से हैं, हिंदू हैं, आ रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट से हैं, हिंदू हैं, आप लोग को काहे जाति के नाम पर कौन मार रहा है? मुसलमान मार रहा है या कौन मार रहा है? भाई हजारों साल का रिकॉर्ड है, हजारों साल से मारे पीटे लूटे डराए सताए। अरे तो SC ST OBC सबसे ज्यादा कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू है, तो हजारों साल की गुलामी समूची एक दिन में नहीं निकल जाएगी। हजारों साल की गुलामी ये 75 साल में नहीं जुल जाएगी। हजारों साल से इन्होंने मानसिक तौर पर हमें गुलाम। SC ST OBC कह रहा है कि हम लोग लिंचिंग करते ही नहीं है। अरे लिंचिंग करते नहीं, उनकी भी लिंचिंग हो रही है और उन्हीं के जरिए मुसलमान की लिंचिंग हो रही है। मजा कौन मार रहा है? शंभूलाल रेगर मजा मार रहा है। SC, सुनिए, तबरेज को मारने वाला SC मंडल, तबरेज का जो हत्यारा, शंभूलाल रेगर को मारने वाला जो है वो भी SC, ठीक है। और आपको मैंने हैरत हो जाएगी अभी। अच्छा, हम अशराफ मुसलमान जाति के नाम पर हिंसा नहीं करते? अभी आपने 4 गिना दिया, मैं 5 गिना दे रहा हूँ। राजस्थान में मुसलमानों ने दलितों पर हमला किया, मध्य प्रदेश में आपको गिना रहा हूँ, आप संभलिए, आपकी वजह से देश खराब हो रहा है, SCO की वजह से। आज दलित संभल जाए,
मुसलमान 24 घंटा दलित के साथ है। मायावती को मुसलमान ने मुख्यमंत्री बनाया था। है हिम्मत तो बना के दिखाओ, मैं चैलेंज करता हूं। 50 साल बीत जाएगा, नहीं बना पाओगे मुख्यमंत्री। हमने 2007 में एक वोट डाला बहन जी को, तो मुख्यमंत्री बनी पूर्ण बहुमत की सरकार। बन जाए अखिलेश कुमार, बन जाए तेजस्वी, हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनते और हम ही को पट्टी पढ़ाते हैं। आप पहले समझिए, एससी के लोग पहले एससी बने, कानून पर आए, वही उधर से भी मार खाते हैं और हमको मारने आते हैं, वो जेल भी वही जाते हैं। दोनों काम उन्हीं के साथ हो रहा है। सच्चर कमेटी तो कह रहा है कि मुसलमानों की हालत एससीओ से भी खराब हो गई है, तो हो ही गई है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए मायावती जिम्मेदार है, उसके लिए मायावती जिम्मेदार है। कांग्रेस नहीं है ना? कांग्रेस तो जितना है ही। काशी राम के आने के बाद पूरे देश में माहौल बनाता साहब। काशी राम ने जैसे कहा दलित मुसलमान करो विचार, उससे पहले कहा वोट दे रहा, उससे पहले हमने वोट दिया, उससे पहले कहा टिक गई, 60 साल कहा गई। आज कहाँ है मायावती? 60 साल किसी पर बगैर ड्राफ्ट पढ़े भारत की पहली वो नेता है जिसने ड्राफ्ट पढ़ने की बात नहीं की, कहा हाँ हाँ हमारा समर्थन रहेगा। क्यों रहेगा? उन्होंने कहा यूसीसी लागू करने के तरीके से मैं सहमत नहीं। सपोर्ट में रोज टीवी दिखा रहा, आप आपत्ति क्यों नहीं कर रहे? मुस्लिम समर्थन की सूची मुस्लिम में समाज किसके नाम किसके है? साथ जाएगा? मुस्लिम समाज किसी के साथ नहीं जाएगा। मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है। मोदी जी तो पसमानदा कहा, अरे आप तो पसमानदा नेता, ऐसा नेता चाहिए। देखिए, अरे भाई मोदी जी पसमानदा कर रहे हैं, वही आपको हक पसमानदा को देंगे तब ना। अरे जो देगा उसका गाया जाएगा। जो मोदी जी से सहमत है ना? कांग्रेस भी बोली, बहुत सारे लोग बोले। मोदी जी पर बताइए, अभी मोदी जी की सरकार तो देखते रहिए ना, सरकार तो अब 6-7 आप है मोदी जी के साथ कि नहीं? भाई हम किसी के साथ नहीं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ हैं हम। पसमानदा का मोदी जी किस्मत बदलने जा रहे हैं। बदलने जा रहे हैं, जब बदल जाएंगे तो आप हमसे मिलिएगा ना, हम भी दिल्ली में। क्या चाहते हैं पसमानदा मुसलमानों के लिए मोदी जी से? SC ST एक्ट जैसा एक्ट या उसी में इंक्लूड करो, आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन खत्म करो, ठीक है, भागीदारी दो, सब चीज एक साथ होगा तब मसला बनेगा ना। भाषण में आप रो दीजिए, भरोसा तो कीजिए मोदी जी पर। रोए तो थे मोदी जी, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, हमें भले मार लो। लखनऊ में कहते ना, गौ रक्षक पर भी उन्होंने बयान दिया था इनका। अरे तो आप एक बार हर मोदी तो कीजिए, वोट तो दे नहीं रहे आप लोग। नहीं, पहले आप कीजिए, हम क्यों करें? पहले हम तो सबको करके देख लिए, किसको हमने नहीं दिया साथ? तो हिंदू राष्ट्र से कोई आपत्ति नहीं? नेता बनाए कभी? हमने हमेशा अपना नेता हिंदू बनाया। केजरीवाल को हमने अपना नेता बनाया, हम अखिलेश को अपना नेता बनाया, तेजस्वी को अपना नेता बनाया, ममता को अपना नेता। कौन मुसलमान है इसमें बताइए नाम? हम राहुल को अपना नेता बना, सबको तो हिंदुओं को हम मान। मोदी जी को बना के देखिए। मोदी जी को तो बना ही दिया देश ने। अब मोदी जी को चाहिए कि जो ये लोग कर रहे हैं, एक बार करिए हर मोदी। क्यों हर मोदी क्यों करें? किस बात के लिए? हम लोग जय संविधान वाले आदमी है भाई। हर मोदी या घर घर मोदी तो करके लोगों ने देख लिया। मोदी जी संविधान से चुन के नहीं आए हैं। वो अब आप बताएगा ना, अभी तो आप एंकरिंग जाके खुद कीजिएगा कुछ देर में कि ऐसे हो रहा संविधान का उल्लंघन, वैसे हो रहा संविधान का उल्लंघन, और हमसे मोहर लगवा रहे हैं। ये जितनी प्रक्रियाएं हुई है, मोदी जी संविधान से चुन के नहीं आए हैं। नहीं, ईवीएम से चुन के आए। ईवीएम के विषय में पूरा देश बोल रहा है। ईवीएम कौन लेके आया? ईवीएम कांग्रेस लेके आई। तब चुप थे। चोर मौसेरा भाई चुप कहाँ? इसी जंतर मंतर पे बहुत बड़ी सभा में मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस को छोड़कर बात करोगे तो इंसाफ नहीं होगा, और आज भी हम कांग्रेस को छोड़कर बात नहीं करते। ये जितनी दुख है, जितना मुसीबत है, जितना पिछड़ापन है, जितना हम रो रहे हैं, ये सारा रोना गाना कांग्रेस का दिया हुआ है। मगर मोदी जी भी उसी भाषण को दोहरा रहे हैं। कांग्रेस वाली ही अगर पॉलिसी चला रहे हैं तो फिर हम मोदी जी की बात क्यों करेंगे? मुसलमान अब राहुल गांधी के साथ है? नहीं, किसी के साथ नहीं, ये सब खामखा की बात है। मुसलमान अपनी टोली खुद तैयार कर रहा है। ऐसे संविधानवादी ओवैसी जी के साथ जाएगा। नामे तो खाली आपको चाहिए, डॉक्टर अयूब का नाम नहीं लीजिएगा, ओवैसी जी का नाम चाहिए, कोई और नेता का नाम ही नहीं लीजिएगा। बिहार पूरे टीवी जिसको नेता बनाएगा उसी को नेता मानेंगे। टीवी बनाएगा, आप नहीं बना सकते हैं, आप भी उसी की मीडिया के साथ चलेंगे। हम लोग तो पेट पाल। अरे आपके बारे में लोग कहते हैं कम से कम बहुजन की बात करते हैं, टीवी वाला बात कर रहा है ओवैसी से ले देखो ओवैसी। अरे भाई डॉक्टर अयूब भी एक नेता है यूपी में, 5 विधायक वो भी जिताए थे, वो स्वयं भी विधायक। आप लोग पसमानदाओं की नाम ही नहीं लेते। अरे पसमानदा के बारे में मोदी से पहले कोई बोल रहा था? हाँ, पसमानदा की लड़ाई डॉक्टर अयूब खुद पसमानदा है, डॉक्टर अयूब अंसारी। मोदी जी का समर्थन तो मिल रहा है। अरे भाई शब्दों का समर्थन आप कहां से कहां लेकर आए? एक बार हर मोदी करके तो देखिए। अरे कल जा रहे उनके मंत्री के सामने भाषण देने, कल लखनऊ में उनके मंत्री रहेंगे, दानिश जी मेरा कार्यक्रम है। मोदी जी से आपत्ति क्या है? मुद्दा है, कोई आपत्ति किसी से नहीं है। हमारी सुरक्षा
सुनिश्चित होनी चाहिए। हम टोपी दाढ़ी में अपनी आइडेंटिटी के साथ चलना चाहते हैं। अरे देश मजबूत हो रहा है, वो नहीं पच रहा है। दुनिया में डंका बज रहा है आपको, वो नहीं पच रहा है। देश अमीर हो गया, वो नहीं पच रहा है। बस मोदी विरोध करना है आपको। आप अमीर हो गए, आपका चैनल चल रहा, बल्ले बल्ले हैं, आपने तय कर लिया। जैसे भाजपा के कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने जिनके पास पैसे हैं, वो कहते हैं देश अमीर हो गया। टमाटर खाई हुए 1 हफ्ता हो गया, अब सब्जी हाथ उठवा ली। 1 हफ्ता हो गया टमाटर खाए हुए। अरे कहा हीरा बट रहा है, आपको टमाटर की पड़ी है। 1 हफ्ते से सब्जी नहीं लोग खा रहे हैं, दाल चावल। अरे हाथ उठवा लीजिए, लोग मोदी जी करेंगे। कोई नहीं करेंगे, सारे पसमानदा मुसलमान है। कोई मुसलमान नहीं है, नेता है पसमानदा के। हीरे की घड़ी बांधे हुए हैं, तभी तो ये टमाटर की जगह हीरे ही बांट हाँ, ये सब पसमानदा के नेता है। कोई मोदी जी के आने से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई भी फायदा नहीं हुआ है। ट्रिपल तलाक बंद हो गया, महिलाओं को अधिकार मिल गया। बस सब महिला में। अच्छा ये बताइए, भाजपा वालों को मुस्लिम महिला से क्यों इतना प्रेम है? हर बात पे महिला ही महिला, पुरुष नहीं। मतलब हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग को रोड पर मारो, अब महिला को मतलब चाहता सारा मुसलमान मर्द मर जाए, औरत इनके पास दे दे। फिर तेज सिंह जी जो अभी बोल रहे थे, विवादित बयान दे रहे हैं। महिलाओं को अधिकार पहले सुरक्षित होना चाहिए। अधिकार पहले से हमारे यहाँ है। इस देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, अरे जब यहाँ महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। जब सती प्रथा था तब हमने विरोध किया। हमने शिक्षा का अधिकार नहीं था तब आप लोग बेसिर पैर के मोदी जी, आप लोग टीवी देखते हैं कि नहीं? टीवी में बोल, अखबार देखते हैं कि नहीं? वहाँ मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाइए। टीवी पर मैं बोलता हूँ, रोज जाता हूँ। खिलाफ का क्या मतलब? मुद्दे पर बात होनी है। आप लोग कट्टर हिंदू हैं, कहाँ मुस्लिम के? हम हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो हम 2500 साल से पिटते नहीं भाई। कौन पिट रहा है? हमारे आरक्षण का विरोध कौन करता है? यही सब हिंदू करता है। हम कहाँ के हिंदू हैं? हम तो दलित हैं, पद दलित हैं। हमारे मुंह पे मुँह जाता है। ये तो हम किस बात के हिंदू हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता, हमारे ऊपर जुल्म करता है। मुसलमान और ईसाई हमसे दूरी बनाकर हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमारा तो सबसे बुरा हाल है। अब संविधान लागू हुआ, कुछ थोड़ी सांस लेने की हमें आज़ादी मिली है, सांस लेने की। अभी मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली। तो मोदी जी तो संविधान से चुन के आए हैं। मोदी जी ईवीएम से चुन के आए। आज मोदी जी की और अमित शाह की औकात है, वो ईवीएम को हटा के देख ले। अगर जमानत न जब्त हो जाए मोदी और अमित शाह की। अरे भाई साहब, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, मैं भी पूरे देश में घूम रहा हूँ शंभू जी। यानी ऐसे नहीं, राम मंदिर बन गया, नौकरियां मिल रही है, राम मंदिर सोचते काशी कॉरिडोर सज गया, और क्या चाहिए हिंदुओं को? ब्राह्मणों के पेट और मोटे हो जाएंगे। ब्राह्मण जो हराम की खाने वालों के लिए मंदिर है, और मेहनत कसकों की कोई नहीं सुन रहा है। गरीब की कोई सुन रहा है। मोदी जी खुद गरीब के घर से आए हैं। अरे कौन कहता है गरीब के घर से आए हैं? चाय वाला है। अरे चाय वाला जो कहने से चाय वाला हो जाए, उससे जैसा झूठा मक्का नहीं है। अभी महिलाओं को सम्मान की बात कर रहे थे। अभी आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे। जो शख्स अपनी औरत को, अपनी बीवी को सम्मान नहीं दे सकता, ये निजी हमला कर रहे हैं आप। ये निजी हमला उनकी जी बिल्कुल हमला है। मैं कर रहा हूँ। जो शख्स अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे सकता, वो मुस्लिम महिलाओं को क्या न्याय देगा? क्या बात कर रहे हैं आप? तो सोचिए, इस देश की विडंबना देखिए कि शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और एससी जो है वो अपने ही धर्म में, जाति के नाम पर पिसा जा रहा है। और उससे भी बड़ी विडंबना है कि धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ हो रही है, उसमें खुद जो पीड़ित समाज है, एससी एसटी ओबीसी, वो भी शामिल है। बड़ा अजीब सा राजनीति है इस देश का। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनकी समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, या फिर प्राकृतिक आपदा हो, इस देश के गरीब लोग जो एससी एसटी ओबीसी है वो मारे जाते हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी धीरे धीरे हाशिए पर आ रहे हैं, और पॉलिटिकल रूप से एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज की एकता बन रही है। मोदी जी के आने के बाद राजनीति के कई सारे सिस्टम जो है, पैराडाइम्स जो है, वो ज़रूर चेंज हुए हैं। कांग्रेस के दौर में एक तरफा वो राज करती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तमाम कम्युनिटी के लोग अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों के लिए बोलने लगे हैं। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।